भारत एक तीसरे देश में चीन को सीधे चुनौती दे रहा है। भारत की इस चुनौती से बौखलाया हुआ ड्रैगन। दरअसल चीन की मंशा हमेशा विश्व के छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उस देश में अपना आधिपत्य स्थापित करना उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब तक $5.6 ट्रिलियन यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के 2 गुना कर्ज विकास के नाम पर विश्व के अलग अलग देशों को बांट चुका है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, विश्व के जितने द्विपक्षीय संबंधों के तहत लोन बांटे गए हैं उसकी 65% हिस्सा अकेले ही चीन ने बांट दिया है। चीन की इस खतरनाक सूदखोर जाल में हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका पूरी तरह से फंसकर अब दिवालिया होने के कगार में पहुंच गया है। हालांकि भारत ने इस बारे में श्रीलंका को पहले ही आगाह कर दिया था। अब श्रीलंका इस संकट से उबरने के लिए अपने पड़ोसी देशों से कर्ज पाने की आस लगा बैठा है। इसके तहत श्रीलंका ने भारत से वस्तुओं के आयात के लिए $1 अरब का कर्ज मांगा है और साथ ही श्रीलंका के दिन पर दिन घट रहे ईंधन भंडार से देश की संकट और भी गहराता जा रहा है। श्रीलंका को इस तेल संकट से उबारने के लिए भारत सरकार ने $50 करोड़ अमेरिकी की ईंधन कर्ज देने पर भी विचार कर रही है। एक सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की श्रीलंका शाखा LIOC और श्रीलंका के सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन दोनों कंपनियों ने त्रिकोमाली में लगभग 75 तेल टैंकों के पुनर्विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही भारत के सबसे बड़े बिजनेस समूह अदानी ग्रुप ने श्रीलंका की सरकारी कंपनी श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ एक बड़ी डील की है। इस डील के मुताबिक कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास के साथ रखरखाव और इसके संचालन अदानी ग्रुप करेगी। ये श्रीलंका के पोर्ट सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा निवेश बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अदानी ग्रुप श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पार्टनरशिप के लिए अन्य मौके भी तलाश रहा है। ऐसे में भारत के श्रीलंका के ऊपर आर्थिक सक्रियता को लेकर चीन अपने कान खड़े कर दिए हैं। पिछले दिनों चीन की विदेश मंत्री के श्रीलंका दौरे के दौरान वांग यी ने भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा, श्रीलंका चीन के रिश्तों के बीच किसी तीसरे को दखल देना नहीं चाहिए। चीनी विदेश मंत्री के बयान से ही समझा जा सकता है कि भारत यह चीन के साथ आर्थिक जंग शुरुआत मात्र है। चीन को अब एहसास होने लगा है भारत अब सैन्य मोर्चे के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी चुनौती देने लगा है।